स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ठीक है, आपने जब आप थोड़े से छोटे थे, छोटे स्टैंडर्ड्स में थे, 4th में 5th में थे, तो जब आपने नेचुरल नंबर्स से शुरुआत की थी, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, तो आपको नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज सिखाई गई थी। फिर आप थोड़े बड़े हुए, होल नंबर्स पढ़े। ठीक है, होल नंबर की प्रॉपर्टी सीखी। अब आप इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब देखो, मैथमेटिक्स में, मैथ्स में 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडिशन में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स की खासियत क्या है एडिशन के लिए। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। देखिए, ये लिखने में भी ऑलरेडी 5-10 मिनट्स जाते हैं मेरे, मतलब हर क्वेश्चन में पॉज करते हैं, हम फिर लिखते हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे, वरना ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाए। ठीक है, हम बीच बीच में पॉज करते हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए, तो मतलब जरूरी है इसलिए लिखते हैं, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। तो प्लीज आप भी लिखें। लिखने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, परफेक्ट नोटबुक बन जाएगी, और फिर जब लॉकडाउन के बाद हम मिलेंगे तो हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम रिवाइज डायरेक्ट एग्जाम के टाइम करेंगे, क्योंकि हमको सब में कोर्स कवर कराना है, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, साइंस, क्योंकि अभी आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, आपने चैप्टर्स मेरे ख्याल से रीड भी नहीं किए होंगे, तो हमें सब कुछ कराना है। तो फिलहाल आप अच्छे से ध्यान दें, रिवीजन फिलहाल नहीं मिलेगी आपको, इसलिए अभी अच्छे से ध्यान दें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक एक चीज लिखनी है इस व्हाइट बोर्ड पे, जो भी हम लिखते हैं शुरुआत से एंड तक। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मैंने आपको कहा कि भाई सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटीजर्स की भी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले इंटीजर्स एडिशन में कैसे काम करता है, भाई इंटीजर्स की एडिशन के लिए क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लोजर? CLOSURE। क्लोजर क्या होता है कि जैसे मैं आपको नेचुरल नंबर में बताती हूँ। नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए, 2 और 3। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐड किया, 2 + 3 मैंने ऐड किया, तो क्या आया मेरा 5। तो देखो, ये 2 क्या था मेरा नेचुरल नंबर, 3 क्या है मेरा नेचुरल नंबर, 5 क्या है मेरा नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप 2 नंबरों का प्लस करते हो और आंसर भी वही नंबर आए। ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्लोजर अंडर एडिशन इंटीजर से समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल आपको भी लिखने हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। ये क्लोजर अंडर एडिशन समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल। ठीक है, क्लोजर के लिए देखिए, मेरे पास समझो 2 इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर आपको पता है ना, इंटीजर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव, 0 सारे नेगेटिव, वो सब इंटीजर में आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब इंटीजर में आते हैं। मैं कोई भी मेरे पसंद के नंबर्स लेती हूँ। ठीक है, इंटीजर्स लेती हूँ, समझो 2 एंड -1। ठीक है, मैंने ऐसे 2 इंटीजर्स लिए, आर इंटीजर्स। ठीक है, मैंने इंटीजर्स लिए। अब क्या करना है, मैं एडिशन ट्राई करती हूँ, दोनों का प्लस करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने प्लस कर रही हूँ, अब 2 प्लस -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 क्या आया 1। मतलब अब 2 और -1 इंटीजर था, तो आंसर 1 भी क्या आया, इंटीजर 1 आया। अब आप ऐसे नहीं बोलना मैडम 1 तो नेचुरल नंबर है। हाँ बेटा, नेचुरल नंबर है, पर इंटीजर्स में आपको पता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ आता है। तो ये 1 भी क्या आया मेरा, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। क्लोजर क्या होता है? जब 2 चीजों का आप प्लस करते हो और आंसर भी वैसा ही मतलब वैसा ही कोई नंबर निकले, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। ठीक है भाई, मैंने अच्छा इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। ठीक है भाई, मैंने इंटीजर के साथ इंटीजर प्लस किया तो मेरा आंसर भी इंटीजर आया, दिस इज कॉल्ड क्लोजर। ठीक है, अच्छा इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इंटीजर प्लस इंटीजर, मतलब इंटीजर का इंटीजर से प्लस करोगे तो आंसर भी
इंटीजर आएगा, ठीक है, इसलिए इसने लिखा है क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या कम्यूटेटिव या क्यूम्यूटेटिव। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि जब आप दो इंटीजर प्लस करते हो और उन्हीं इंटीजर्स को उल्टा करके प्लस करते हो तो आंसर इक्वल आता है, ठीक है। क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे कहते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव में क्या होता है, देखें यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखती हूँ मैं, क्यूम्यूटेटिव का एग्जांपल लिख रही हूँ, सेकंड, ठीक है। जो प्रॉपर्टी समझा रही हूँ उनके सामने एग्जांपल लिख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे, ठीक है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो सपोज मैंने दो नंबर लिए, मैंने लिया a 2 और b लिया -5, ठीक है, -5 लेते हैं, ठीक है। देखो ये एडिशन हो रहा है ना, 2 प्लस, तो क्या है a प्लस बी। अब मैं इसका आंसर चेक करती हूँ, a प्लस बी का आंसर 2, यहाँ सपोज 2 and -5 आर इंटीजर्स, ठीक है। टेक 2 and -5 एज इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, ये लिए, अच्छा अब प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5 में से 2 गए 3, साइन बढ़ेगी तो -3 मेरा आंसर आया, ठीक है। अच्छा, अब इसको उल्टा करके चेक करती हूँ, उल्टा मतलब -5 आगे और 2 पीछे +2, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कैसे होगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस -5 में से 2 गए 3 और साइन बढ़ेगी, ठीक है, -3। तो देखो यहाँ भी आंसर -3 है, यहाँ भी आंसर -3, मतलब क्या हुआ, ये क्यूम्यूटेटिव है। क्या जो इंटीजर्स हैं वो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन के अंदर, मतलब ऐड आप उल्टा पुल्टा करते हो दो नंबर्स का तो आंसर आपको वही मिलेगा। मैं 1 + 2 करूं तो मुझे 3 ही मिलना है, अगर मैं 2 + 1 करूं तो भी मुझे 3 मिलना है, ठीक है। मतलब आप नंबर्स का उल्टा पुल्टा करते हो और प्लस बीच में रखते हो तो इंटीजर्स उसमें कम्यूटेटिव कहलाते हैं। कम्यूटेटिव मतलब ये वाला रूल है, a + b = b + a, ठीक है। ये मैंने आपको इसका रूल का एग्जांपल बताया। अच्छा, थर्ड नंबर के लिए देखें, थर्ड नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, तो यहाँ एसोसिएटिव के लिए मैं थर्ड एग्जांपल लिखती हूँ, एग्जांपल 3, ठीक है। एसोसिएटिव में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी आती है तब 3 इंटीजर्स लाती है, मतलब 3 यूज होते हैं। देखें यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी इंटीजर्स a, b एंड c, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। मतलब अगर 3 नंबर हैं और तीनों के बीच ऐड होना है तो भले आप ब्रैकेट आगे रखो या पीछे रखो तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एसोसिएट, पहली बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 इंटीजर्स के लिए यूज होती है। 3, जैसे क्यूम्यूटेटिव में सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, एसोसिएटिव में 3 इंटीजर्स यूज होते हैं। और अगर आप ब्रैकेट का पोजीशन बदलते हो आपको आंसर वही का वही मिलेगा, ठीक है। देखें यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में, तो देखो मैं यहाँ आपको 3 फिर से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। टेक, ठीक है, कोई भी ले लें इंटीजर। इंटीजर तो देखो आपको पता है सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव 0, ठीक है। तो टेक 1, 2 एंड -3 एज इंटीजर्स, ठीक है, मैंने लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट, भाई देखो जैसे 1 + 2 + -3, देखो ये ब्रैकेट ऐसे बनी, यहाँ बनी, और एक और अगर ब्रैकेट शिफ्ट करती हूँ तो ब्रैकेट कैसे बनेगी, 1 + 2 + -3, ठीक है। ये देखो 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट है ना, देखो ये ब्रैकेट यहाँ थी, ये यहाँ थी, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी। अब मैं देखती हूँ कि दोनों पोजीशंस में आंसर क्या सेम आता है एसोसिएटिव में। देखिए ये सब प्लस की साइनें हैं बीच में। अब आप कहोगे मैडम ये तो नेगेटिव है, तो बेटा ये इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर 0 मतलब 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम यहाँ सॉरी एडिशन की बात कर रहे हैं।
अच्छा, अब आप देखें नंबर्स के साथ, देखें आप कैसा करेंगे नंबर्स के साथ। यहाँ है आपका, अच्छा आपको बोर्ड मास का नियम पता है, बोर्ड मास तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो रूल हमें पता है, जो हमने थोड़े सीखे हैं, एटलीस्ट वो फॉलो करें। ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट देखें इज इक्वल टू 1 प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करें, ये ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर से 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, और साइन आएगी बड़े की तो -1, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व की तो मुझे -1 मिला, फिर 1 प्लस माइनस माइनस 1, मेरा आंसर आया 0, ठीक है। मैंने ये सारा सॉल्विंग किया तो मुझे आंसर 0 आया। अच्छा, अब मैं यहाँ चेक करती हूँ कि भाई मैंने अगर ये बदला है, मैंने ये ब्रैकेट बदला है, भाई ब्रैकेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, तो एसोसिएटिव फॉलो होता है एडिशन में, चेक करें। तो देखें यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या है 3, 1 प्लस 2 है 3 प्लस -3। पहले ब्रैकेट सॉल्व की, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व की, 1 प्लस 2 3। अच्छा, अब सॉल्व करें, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3 0, लेकिन 0 आया, मतलब दोनों में आंसर सेम आया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन। अगर आप इंटीजर्स का ऐड कर रहे हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हो तो आपको आंसर सेम मिलेगा। देखें a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, ठीक है। ये मैंने थर्ड समझाने के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फोर्थ वाला देखें, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको आप डालो तो आंसर वही का वही आए, ठीक है। कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि आप उसको ऐड करो ना तो आंसर वही का वही आए। तो एडिशन में तो एक ही है 0, ठीक है, वो आपको पता है। तो यहाँ देखें वही a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a, मतलब आपने 0 यहाँ डाला चाहे यहाँ डाला आंसर a ही मिला। इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में देखें, जैसे आपने एक नंबर लिया a इज इक्वल टू 2, तो देखो 2 प्लस 0 करें तो आंसर 2 ही आएगा। फिर 0 प्लस 2 करें तो भी आंसर 2 आएगा। मतलब दोनों केसेस में एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या है? 0। ये ब्लैंक्स में बहुत आता है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो 0, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट देखें एग्जाम्पल 5, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5, वो है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? साइन चेंज, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो फॉर एनी इंटीजर a माइनस a इज इट्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर इसके भी 2-3 एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 5, या इंटीजर्स और यहाँ इसके एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये मैंने सिखाया भी है और ये देखो प्रॉपर्टी में भी आया है, ठीक है। जैसे 2 है तो -2, -6 है तो 6, 0 है 0, ठीक है। अच्छा, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका एडिटिव इनवर्स सेम होता है? तो वो होता है 0। ये भी ब्लैंक्स में बहुत आता है। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका एडिटिव इनवर्स सेम होता है? दैट इज 0। अच्छा, देखें यहाँ पे मैंने यहाँ देखें ये इसका आंसर लिखा, ठीक है, ये इसका आंसर, फिर ये इसका आंसर लिखा और ये इसका 0 का 0। अच्छा, फिर अगर ठीक है सब हमने लिख दिया, प्लस माइनस 0 सब चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स कौन कौन सी विशेषताएं रखता है। तो एडिशन में तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है जो 0 है, उसके पास एडिटिव इनवर्स है जो -a है। तो मतलब इंटीजर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं अंडर एडिशन। एडिशन में उनकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से वर्क करते हैं।
स्टूडेंट्स, आपने एडिशन के बारे में पढ़ा कि भाई इंटीजर्स एडिशन में कैसे काम करते हैं, वैसे सब्ट्रैक्शन में वो कैसे काम करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज तो वही होती हैं, क्लोजर, क्यूम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, पर वो इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स क्लोजर में कैसे काम करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फॉर A and B, for any integers A and B, A minus B is closed। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मैं यहाँ एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे यहाँ मैंने दो इंटीजर्स लिए, ठीक है, मेरी पसंद के कोई भी दो इंटीजर लिए, जैसे मैंने 2 and 3 लिया, ठीक है, 2 and 3 लिया, दो इंटीजर्स, ठीक है, 2 3 दोनों इंटीजर्स ही हैं, मतलब सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव 0, मैंने दो इंटीजर लिए, ठीक है, तो 2 और 3 लिया, अब मैंने इसका माइनस किया 2 - 3, तो मेरा आंसर क्या है, प्लस माइनस माइनस -1। तो देखो 2 लिया था वो भी इंटीजर था, 3 लिया था वो भी इंटीजर है, और आंसर आया है वो भी क्या है, इंटीजर ही आया है, मतलब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है, दिस A minus B is closed, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि अगर दो इंटीजर आप माइनस ले रहे हो, अगर दो इंटीजर्स ले रहे हो, उनका माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सेकंड, क्यूम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्यूम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यूम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यूम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन में क्यूम्यूटेटिव क्या होता है आपका, आपको मैंने बताया जैसे दो हैं, फॉर एनी इंटीजर्स A and B, A minus B is नॉट इक्वल टू B माइनस A, नहीं होता है तो नॉट क्यूम्यूटेटिव होता है, ठीक है। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है, इज नॉट क्यूम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ, जैसे मैंने दो यहाँ पे एग्जांपल 2 कि क्यों सही नहीं है, क्यूम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन के अंदर क्यों फॉलो नहीं होती है। तो देखिए, जैसे मैंने लिया 3 और 2 लिया, ठीक है, फिर से 3 2 दो इंटीजर्स ले रही हूँ, अब दोनों का माइनस करके देखती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ माइनस किया A minus B, B minus A, ठीक है, A minus B, A मेरा 3 है और B है मेरा 2, ठीक है, तो 3 minus 2, 3 minus 2 क्या है 1, और B क्या है मेरा 2, और A क्या है, तो प्लस माइनस -1, साइन आएगी बढ़ेगी, तो देखो इसका आंसर 1 आया, इसका आया -1, तो ट्रू नहीं है ना, देखो नॉट ट्रू, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, इंटीजर्स में फॉलो नहीं होता है। एडिशन में देखो सब फॉलो होता था, एडिशन में क्लोजर हुआ, फिर क्यूम्यूटेटिव हुआ, एसोसिएटिव हुआ, पर जबकि सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर फॉलो हो रहा है, क्यूम्यूटेटिव देखो मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया फॉलो नहीं हो रहा है। अब सेम यहाँ पे एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं एसोसिएटिव को तो फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ है आपका फॉर एनी इंटीजर A, B and C, ठीक है, इंटीजर्स A, B and C, तो A minus B minus C is not equal to A minus B minus C, मतलब एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होता है। आप कोई भी नंबर देखें, ठीक है, कोई भी नंबर करके देखें, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल 3, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं सामने एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैंने A लिया 3, B लिया 4, C लिया 5, ठीक है, तीनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स तो सब होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, मैं थोड़ा इजी लगे इसमें सारे पॉजिटिव ले रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब मैं एसोसिएटिव चेक करती हूँ, एसोसिएटिव मैं कैसे चेक करूंगी, एसोसिएटिव आप ऐसे चेक करें, ठीक है, A minus B minus C, A minus B minus C, ठीक है, तो A क्या है मेरा 3, माइनस B क्या है 4, C क्या है 5,
ठीक है। तो 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए -1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए -1, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 3 + 1 = 4 आया, ठीक है। इसको क्या 4 आया। अब यहाँ चेक करो, बोर्ड मास का नियम फॉलो कर रही हूँ। 3 - 4 - 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गए 1, साइन बढ़ेगी, ठीक है। -1 -5 माइनस माइनस प्लस 1 + 5 6 सॉरी 1 + 5 6 और 5 के साथ बड़ी मतलब नेगेटिव की साइन है तो -6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये -6, तो देखो नहीं है ना सेम, तो यहाँ पे भी नॉट ट्रू हुआ, ठीक है। मतलब सेम आंसर आना चाहिए था, नॉट ट्रू। तो मतलब क्या पढ़ा आपने अभी, क्या समझा कि इंटीजर्स क्लोजर होते हैं एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी। इंटीजर्स एसोसिएटिव के लिए ट्रू होते हैं अंडर एडिशन। इंटीजर्स अंडर एडिशन क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी ट्रू होते हैं। उनके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, एडिटिव इनवर्स भी होता है। जबकि सब्ट्रैक्शन में वो क्यूम्यूटेटिव भी नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में वो एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं, और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत मतलब मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि मैम डिटेल में जा रही है, बट अगर अभी ये आपको एक बार हो गया, ये आपको ब्लैंक्स में बहुत काम आएगा ये सब, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम आपका पेज नंबर 9 एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 बोलता है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब दो नंबर, दो इंटीजर्स लिखो। पेयर मतलब 2, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर्स whose a sum is -3, b difference is -5, c difference is 2, d sum is 0। इन्होंने एक क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन ए के अंदर 4 पार्ट दे दिए, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आंसर, हम सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। ए में क्या बोल रहा है, सम इज -3, सम इज -3। क्या बोल रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कोई भी दो लिखो, कोई भी दो इंटीजर। अब देखो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसने सिर्फ इंटीजर वर्ड यूज किया है, उसने ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ नहीं यूज किया। मतलब इसमें आप फ्रीडम ले सकते हो, आप माइनस यूज करो, प्लस यूज करो, जीरो यूज करो, आपकी मर्जी। क्या बोल रहा है, सम इज -3। तो सम इज -3, तो सॉल्यूशन देखो सम का मतलब एसएम सम का मतलब प्लस होता है, तो प्लस, इसका मतलब इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब यहाँ आपको 2 नंबर लिखने हैं, 2 नंबर आपको यहाँ अपनी पसंद के 2 नंबर लिखो। कौन से दो, कोई भी 2 नंबर लिखो कि आंसर -3 आए। अब देखो मैं इसमें एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। देखो मुझे पता है आंसर मुझे माइनस में लाना है, आंसर मुझे माइनस में लाना है, और मुझे रूल्स पता है कि साइन हमेशा बड़े नंबर की ही लगती है, ठीक है। साइन हमेशा बड़े नंबर की ही लगती है, वो मुझे पता है। तो मैं मेरा एक बड़ा नंबर समझो -10 ले लेती हूँ, ठीक है। -10, ठीक है। तो -10, तो सामने क्या माइनस करूंगी कि मुझे 3 मिले। क्या माइनस करूंगी जो मुझे 3 मिलेगा, ऑब्वियसली 7, ठीक है। इतनी मैथ्स आती है। तो देखें -10 + 7 = -3, ठीक है। इस सम के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा है, शायद आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा हो, शायद आपके स्कूल की टीचर कुछ और कराए, शायद आपके पापा आपके मम्मा कुछ और एग्जाम्पल दें। तो ये वाले सम में बहुत सारे आंसर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स होते हैं। अगर मैंने ये लिखा है मैं गलत नहीं हूँ, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो गलत नहीं है। जैसे मैं ये आपको एक और आंसर देती हूँ, इसका ये भी आंसर हो सकता है, मतलब -6 + 3 = -3 है ना। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए 3, साइन बढ़ेगी, ठीक है।
तो देखो मैं यहाँ भी गलत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ भी गलत नहीं हूँ, एडिशन हो रहा है, आंसर -3 मिल रहा है। तो देखो मैंने एक ही क्वेश्चन के आपको 2 आंसर्स लिख के दिए और दोनों सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है? डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज -5, बी पार्ट। ठीक है, डिफरेंस इज -5 है आपका। तो सॉल्यूशन डिफरेंस इज -5। तो पहले आप अपनी तैयारी कर लो, तैयारी मतलब जितना समझ आ रहा है उतना तो करो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल और -5। मतलब कोई ऐसे 2 नंबर लिखो कि आंसर -5 है, ठीक है। फिर से आपको इतनी कॉमन सेंस अब आ गई है कि बड़े नंबर की साइन अगर माइनस रखोगे तो आंसर में -5 मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से -10 लिखती हूँ, ठीक है। -10 मेरा फेवरेट होता जा रहा है, ठीक है। आपका जो भी हो लिखे, मैं -10 लिखती हूँ, ठीक है। -10, ठीक है। अच्छा, अब ये -10 लिखा, अब यहाँ एक और नंबर लिखूं कि मुझे -5 मिले। तो देखिए यहाँ मुझे -5 लिखना पड़ेगा। आप चेक कर लो, अगर आपको चेक करना है कि -5 आ रहा है कि नहीं, मैं आपको साइड में ही चेक करके दिखाती हूँ। देखिए -10 -5, देखो मैं चेक करके दिखा रही हूँ -5 मिल रहा है कि नहीं। देखिए -10 -+5 माइनस प्लस माइनस, 10 में से 5 गया 5 और साइन आई बढ़ेगी -5, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने ये, और आप चाहो तो जैसे इसका भी मैं आपको एक और लिख के दे देती हूँ। मतलब इतना आपको पता लगा, अगर मुझे आंसर माइनस में चाहिए और बीच में माइनस की साइन है तो मुझे दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। इतना पता लगा आपको? अगर मुझे आंसर माइनस में चाहिए, बीच में माइनस की साइन है, दोनों नंबर मुझे माइनस में ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और लेती हूँ, जैसे -25 माइनस कितना करूंगी तो मुझे 5 मिलेगा 20, ठीक है। -20 इज इक्वल टू -5, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपकी टेक्स्ट के सॉल्यूशन नहीं देख रही हूँ, तो शायद टेक्स्ट में कुछ और ही सॉल्यूशन हो, पर कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकती है क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स बनते हैं, ठीक है। आपको अपने माइंड से ही लिखने होते हैं। अच्छा, थर्ड सी देखिए, इसको आप गोख नहीं सकते हो, ठीक है। इसको गोख नहीं सकते हो आप, ये आपको समझ के ही करना है। थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर डिफरेंस इज 2, कह रहा है डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो फिर से सॉल्यूशन देखो, मैं हर किसी के 2-2 सॉल्यूशन लिख रही हूँ, आप एक एक लिखोगे तो चलेगा। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं 2 सॉल्यूशन लिख रही हूँ, पर 200 सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो उसके। तो अच्छा देखिए यहाँ पे डिफरेंस इज -2, तो डिफरेंस है तो मतलब माइनस, इसका मतलब इक्वल, 2 का मतलब 2। अच्छा, डिफरेंस इज 2 है मतलब पॉजिटिव नंबर है। इतनी कॉमन सेंस है कि जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है। तो मैं फिर से 10 लेती हूँ, ठीक है। लव फॉर 10, ठीक है, 10 मुझे पसंद है, ठीक है। 10 माइनस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें 2 आंसर लाना है मुझे, तो 10 में से क्या माइनस करूंगी कि मुझे 2 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 8, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, ठीक है। 10 - 8 इज 2। अभी आप कहोगे मैडम ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये तो नेचुरल नंबर हो। तो बेटा कहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव ही होना चाहिए इंटीजर? इसने इंटीजर मांगे हैं, देखो इसने मेरे से इंटीजर्स मांगे हैं। मेरी मर्जी मैं 0 लिखूं, मैं पॉजिटिव लिखूं, मैं नेगेटिव लिखूं। उसने मेरे से नेगेटिव इंटीजर्स थोड़े मांगे हैं, उसने सिर्फ मेरे को इंटीजर दिया है। मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं कि 0 लिखूं, ठीक है। -1 लिखूं, -2 लिखूं, वो मेरे पे है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इज 2। तो फिर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई, ठीक है, कुछ चेंज करना है आपको इसमें, एक और ले लो, ठीक है। 6 - 4 भी 2 है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में भी कोई आंसर होगा वो भी सही होगा, ठीक है। नथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, डी वाला देखें, डी सामने 0, सबसे सिंपल। सम इज 0 कह रहा है, टोटल
0 कब आएगा? तो देखो ये तो आपने अभी अभी एडिशन अंडर इंटीजर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4th नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी में a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो जो भी ले इसमें तो अनगिनत, मतलब आप देखें यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक और लिख सकते हो इसमें, ठीक है, 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक, सब सम ही है ना, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको गोखना नहीं है, बच्चे ये क्वेश्चन गोख ही लेते हैं, गोखना नहीं है, ऐसे समझ के करना है। बच्चों अभी आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 देखें, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। देखो ऐसा ही ये आपने मैंने अभी अभी एग्जाम्पल कराया, ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है। ऐसा सेम टू सेम एग्जाम्पल था, खाली हल्का सा चेंज है। देखो सॉल्यूशन में ए का कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट हैं, ए बी और सी है। सम इज -7, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन, सम है तो सम का साइन लगाओ, प्लस इज है तो इक्वल टू -7, ठीक है। क्या करोगे, एक बड़ा नंबर लोगे एक छोटा, तो फिर से -10 और +3, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 के 7, साइन बढ़ेगी। इसमें मतलब सम वाला सम हो, आंसर नेगेटिव हो तो आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और नेगेटिव बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना थोड़ा याद रखना दिमाग में। और इसका आंसर शायद पीछे कुछ और होगा, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है, शायद मैम कुछ और कराएं, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट आंसर है, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है पर सही होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इन द सेंस सही होना चाहिए। बी, डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10, ठीक है। डिफरेंस, फिर से सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ठीक है। फिर से डिफरेंस मतलब माइनस इज इक्वल टू -10, ठीक है। डिफरेंस इज -10 मतलब माइनस और -10 लिखा, तो डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन और -10 चाहिए, तो क्या करूं, फिर से यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ -20 लिखती हूँ, यहाँ -10 लिखती हूँ, तो देखो आंसर -10 आएगा। मतलब इसमें एक मतलब दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर आता है, दोनों नेगेटिव होंगे। मैं साइड में करके दिखाती हूँ, देखो -20 -10, ठीक है। तो -20 माइनस माइनस प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 गए 10, साइन बढ़ेगी। आया ना आंसर? तो -20 माइनस -10 इज इक्वल टू -10। आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर सही होना चाहिए, गलत ना लिखें। जैसे एक और लिख सकते हैं -14 -4, देखो ये भी हुआ ना, यहाँ ये भी देखो 10 -10 आएगा, ठीक है। 14 में से 4 गए 10, साइन बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। अच्छा, तीसरा है सम इज 0, ठीक है। सी वाला तो फुल इजी है, सम इज 0, टोटल 0, तो दिस इज कंप्लीट इजी। सी वाला देखें, सम इज 0, ठीक है, सम 0 है, तो सम 0 होना मतलब फिर से ये तो एडिटिव वाला ही है। सॉल्यूशन, सम का मतलब प्लस, इसका मतलब इक्वल, 0 का मतलब 0, तो एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे, आंसर 0, ठीक है। पर नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। ये अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया था, अगर आप याद रखो, देखो सम मांग रहा है, सम और उसका आंसर नेगेटिव मांग रहा है, तो बड़ा नंबर उसका मतलब जो बड़ा नंबर ले रहे हैं वो माइनस की साइन में रखना, छोटा वाला प्लस रखना। और अगर डिफरेंस -10 मांग रहा है, मतलब डिफरेंस माइनस में मांग रहा है, डिफरेंस और माइनस माइनस में मांग रहा है, तो दोनों नंबर माइनस में लेना, ठीक है। और 0 का तो बहुत सिंपल ही है, 0 में तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक प्लस लेना एक माइनस, पर नंबर सेम होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है, पीछे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन 2 नंबर है। क्वेश्चन 2 का A, B और C 3 पार्ट्स हैं।
देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2A, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब यहाँ उसने आपसे फ्रीडम छीन ली है। क्वेश्चन में फ्रीडम कैसे छीनी है, उसने आपको ये भी बोल दिया है कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स ही लो, ठीक है। वैसे वो मेंशन करता था कि जो भी लो, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। अभी तक आपने एग्जाम्पल 1 किया, क्वेश्चन 1 किया, वो सिर्फ बोल रहा था इंटीजर लो, उसने आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं किया था। यहाँ क्लियर कर रहा है कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स लो, डिफरेंस करो और आंसर 8 लाओ। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सॉल्यूशन थोड़ा मैं आपको घड़ी घड़ी बोलती हूँ, जब क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, क्वेश्चन रीड करो, उसका मतलब आप अपनी भाषा में निकालो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। मतलब उसका हिंदी या आपका जो गुजराती जो भी है, आप उसको उसमें समझ के करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पेयर मतलब दो, ठीक है, दो मतलब जोड़ा, ठीक है। तो दो पेयर मतलब इस तरह से पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मतलब माइनस, ठीक है, माइनस पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस, whose difference, difference का मतलब माइनस, whose difference gives, gives मतलब equal to 8। अच्छा क्या करूंगी कि मुझे 8 मिलेगा, तो फिर से -10 -2, देखें -10 माइनस प्लस 2 8 आया। साइड में मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मेरा सही है। देखो यहाँ मैं साइड में सॉल्व करती हूँ कि सही में 8 है। देखिए यहाँ पे -10 माइनस -2 -10 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 गया 8 साइन -3। ओहो साइन माइनस की आ रही है, अपने को तो प्लस में चाहिए, तो मेरे को पोजीशन बदलनी पड़ेगी। यहाँ मुझे 2 लेना पड़ेगा और यहाँ -10, फिर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। -2 माइनस 10 लूंगी तो आगे मुझे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, पीछे बड़ा, ठीक है। फिर से चेक करती हूँ, ठीक है। अच्छा किया मैंने साइड में चेक किया, वरना मैं गलत कर रही थी। देखिए यहाँ -2 माइनस -10, अभी खुद को चेक करें, खुद को चेक करना देखो जरूरी है। खुद को चेक किया तो ही तो मेरी फॉल्ट निकली ना कि मैं गलत थी, ठीक है। तो गलती होने से बच गया। -2 माइनस प्लस 10, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 गया 8 साइन बड़े की, ठीक है। मतलब इसमें जब मुझे ऐसा करना था तो मुझे नेगेटिव मतलब छोटा वाला नंबर आगे रखना है, नेगेटिव बड़ा वाला नंबर पीछे रखना है, और मेरा आंसर -2 माइनस -10 इज इक्वल टू 8। इसके भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। पीछे कुछ और होगा, मैम कुछ और कराएगी स्कूल वाली, ठीक है। आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो वो कुछ और कराएंगे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें नेक्स्ट वाला सिंपल। अच्छा बी वाला देखें, बी write a negative integer, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सीक्वेंस पे जाए। सीक्वेंस मतलब जैसे मांग रहा है आंसर, कैसे मांग रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ये आगे मांग रहा है, नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम, सम का मतलब प्लस होता है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ पॉजिटिव बोल रहा है इधर, इज इक्वल टू -5। मतलब बोल रहा है यहाँ एक नेगेटिव, मैं देखो सीक्वेंस बनाए रखना है, वो जैसा सीक्वेंस मांग रहा है वो पहले नेगेटिव मांग रहा है फिर पॉजिटिव मांग रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सम और आंसर -5, ठीक है। तो क्या करोगे कि आंसर -5 आएगा, ठीक है। तो फिर से मैं -10 प्लस 5, ठीक है। देखिए आंसर आ रहा है। साइड में चेक कर लो कि सही कर रहे हैं कि गलत, यहाँ साइड में खुद को चेक करना है। एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट हो तो करने की जरूरत नहीं है, इधर मैं खुद को चेक करूँ कि मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है। -10 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 गए 5 साइन बड़े की -5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, आराम से हो गया। इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुई थी भाई, छोटा वाला आगे रखना था, बड़ा वाला पीछे, और दोनों नेगेटिव थे, ठीक है। तो मेरा आंसर प्लस आता। अच्छा अब यहाँ देखें नीचे सी वाला, सी वाला क्या बोल रहा है आपसे, सी वाला देखें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब ऐसे, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर,
हुज डिफरेंस, डिफरेंस वाला माइनस, यहाँ माइनस आएगा, एंड अ पॉजिटिव, यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, हुज डिफरेंस इज मतलब इक्वल टू -3। ठीक है, कह रहा है कुछ ऐसा करो कि आंसर -3 आए। ठीक है, मतलब आप इतना समझ लो, अगर दो माइनस की साइनें हैं मतलब चीज प्लस होने वाली है। तो 3 कब मिलता है, किस किस का प्लस करते हो, तो 3 आपको प्लस मिलता है। ठीक है, 2 + 1 करते हो, 1 + 2 करते हो, तो 2 1। ठीक है, या तो 1 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, साइड में खुद को चेक कर लो, -3 मिल रहा है। ठीक है, -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, साइन बढ़ेगी -3। ठीक है, तो ऐसे थोड़े लॉजिक लगाएं। मैंने इसलिए शुरू में आपको, जब हमारा जो लेक्चर सेशन चालू हुआ था, मैंने प्लस माइनस वाले, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इन चीजों पे बहुत भार दिया था। ये चीजें मैंने बहुत आपको डिटेल में इसलिए कराई थी क्योंकि चैप्टर देखो आप कहीं ना कहीं इसी पे ही बेस्ड है, और आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे ये चीजें आपकी अंदर ही अंदर आती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन बड़े की लगती है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब देखें हमारा क्वेश्चन 3 है, एक्सरसाइज 1.2 पेज 9 पे क्वेश्चन 3। इन अ क्विज, एक क्विज हुआ। ठीक है, क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें अ टीम ए, 2 टीम्स हैं, टीम ए है, टीम ए ने स्कोर किया -40, फिर 10 और फिर 0, एंड टीम बी, दूसरी टीम का नाम है बी, टीम बी स्कोर्ड 10 फिर 0 फिर -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब एक क्विज कंपटीशन था, 3 राउंड्स में चला, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में टीम ए ने स्कोर -40 किया, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0, और टीम बी ने ये स्कोर किया। क्या बोल रहा है, विच टीम स्कोर्ड मोर, बताओ किसने ज्यादा स्कोर किया। तो जब भी कोई कंपटीशन होता है, अगर इतने सारे राउंड्स हो रहे हैं तो फाइनल तो टोटल ही करना पड़ता है ना, प्लस ही करना पड़ता है। तो प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो आप प्लस करें और आंसर लाए, विच टीम स्कोर्ड मोर। ठीक है, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो जिसके मतलब जिसका नंबर बड़ा उसने ज्यादा स्कोर किया, जिसका नंबर छोटा उसने कम स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या आप बोल सकते हो कि इंटीजर्स को आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। वो तो बोल ही सकते हो, इंटीजर्स को आपने पढ़ा भी है, क्यूम्यूटेटिव, कैसे भी ऐड करो आंसर वही आता है। एसोसिएटिव में भी ऐसे था, कैसे भी ऐड करो आंसर वही आता है। तो वो देखो, दो क्वेश्चन पूछे हैं, विच टीम स्कोर्ड मोर, और दूसरा कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, टीम ए और टीम बी, 2 टीम्स हैं आपके पास। पहले राउंड में टीम ए ने कितना स्कोर किया, -40 10 0, और टीम बी ने 10 0 -40। ठीक है, अच्छा अब इसका स्कोर करो, टोटल स्कोर। टोटल स्कोर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, टोटल स्कोर के लिए करेंगे प्लस, -40 प्लस 10 प्लस 0। ठीक है, कैसे करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गए 30, और साइन आएगी बढ़ेगी। 0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, प्लस होता है, 0 माइनस होता है, तो 0 का कोई सेंस नहीं बनता है। -30 आंसर आया, मतलब टीम ए का फाइनल स्कोर है -30। अच्छा अब यहाँ चेक करें टीम बी का टोटल स्कोर। टीम बी में भी प्लस ही करना है, क्योंकि फाइनल स्कोर निकालने के लिए हमेशा टोटल या प्लस किया जाता है। तो 10 कॉमा है मतलब प्लस, 0 का मतलब 0 कॉमा है मतलब प्लस, और -40। ठीक है, -40 है। अच्छा फिर इसको भी सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 10, अच्छा 10 + 0 क्या होता है, 10 ही होता है, 2 का पेयर करके सॉल्व करते हैं। 10 + 0 10 ही होगा, प्लस -40। ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस -40। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 10 गए 30, साइन बढ़ेगी -30। ठीक है, ये मेरा -30। तो देखो इसका आंसर भी -30, इसका आंसर भी -30, तो दोनों टीम्स ने तो इक्वल स्कोर किया है, दोनों का -30 है। तो ये पूछ रहा है विच टीम स्कोर्ड मोर, तो बोथ स्कोर्ड इक्वल। ठीक है, बोथ स्कोर्ड, आंसर क्या आएगा आपका, आंसर फाइनल, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ आंसर विच टीम स्कोर्ड मोर, तो आप लिखोगे बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल, बोथ
teams scored equal। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या प्लस कर सकते हैं, क्या आप बोल सकते हो? तो हाँ, देखो देखो ये -40 था, +10 +0, यहाँ देखो ये क्या था, 10 +0 देखो नंबर सेम ही है, वो ऐसे ऐड हुआ है, वो ऐसे ऐड हुआ है, देखो नंबर सेम है, -40 10 0 10 0 -40, नंबर सेम है, उल्टे पुल्टे ऐड किए, तो आंसर तो देखो वही आया ना। तो यस वी कैन से दैट, यस वी कैन से दैट वी कैन add integers in any order। ठीक है, सारा आपको क्लास में बहुत अच्छे से करना है, जैसे जितना देखते हो उतना आपको करना है। मैं आपको होमवर्क में कुछ सम्स देती हूँ और वो सम्स एक्स्ट्रा सम्स हैं, आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सम्स आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं। होमवर्क में एक्स्ट्रा सम्स, होमवर्क एक्स्ट्रा सम्स। ठीक है, फर्स्ट वन, राइट क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose a, ये एक्स्ट्रा सम्स है। ठीक है, whose a sum is -7, b difference is -3, c difference is 4, d sum is 0। ठीक है, क्वेश्चन 2, write a pair of negative integers, write a pair of negative integers whose difference gives 18। ठीक है, क्वेश्चन 3, write a negative integer and a positive integer whose sum is -10। Write a negative integer and a positive integer whose difference is -6। ठीक है, मैंने ये आपको आपके 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आपके एनसीईआरटी में से मैंने क्या करा है, मैंने सबकी डिजिट बदल दी है, तो पता लगे कितनी बुद्धि चलती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मतलब आप बदले हुए डिजिट्स के साथ कितना सम्स कर पाते हो, तो खबर पड़ेगा भाई कितना आपकी बुद्धि में गया। ठीक है, चलें, थैंक यू।